क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती होंगी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इस तरह की खबरें चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी ने गोंडवाना पार्टी से गठबंधन किया है। आज राहुल गांधी की बड़ी रैली हुई मध्य प्रदेश में, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई छत्तीसगढ़ में। लेकिन सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक और यूट्यूब पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पीछे रहे राहुल गांधी से। वहीं राहुल गांधी जो हैं वो ट्विटर पर बहुत पीछे रहे नरेंद्र मोदी से। तो ये भी, वहीं राहुल गांधी ट्विटर पर बहुत पीछे रहे, तो इसका मतलब है ट्विटर पर सवर्ण समाज है। वहीं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जो है वो गांव-गांव में पहुंच चुका है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से एक बीजेपी सांसद का वीडियो लीक हो रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, जिसमें सत्ता से सवाल है और जो जनता के हक अधिकार की बात है। आपको बताऊंगा कि किस तरह से SC ST OBC के बच्चों की नौकरियों के लाले पड़ रहे हैं और डॉक्टरल फेलोशिप में उनकी भागीदारी नहीं है। तो बीजेपी के राज में भले SC ST OBC के लोगों की बात हो, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। कांग्रेस अब SC ST OBC की बात करने लगी है, लेकिन अभी भी उसके 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं। तो नेशनल दस्तक दूध का दूध और पानी का पानी करता है, न केहू से दोस्ती न केहू से बैर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मायावती जी को लेकर लगातार कयास का दौर जारी है और इंडिया गठबंधन चाहता है, खासकर JDU चाहता है, नीतीश जी चाहते हैं कि मायावती जी JDU गठबंधन में आए। केसी त्यान के बयान से यही लगता है। वहीं बीएसपी ने गोंडवाना पार्टी से गठबंधन किया, जिसमें 180 सीटों के आसपास बीएसपी लड़ेगी, 50 सीटों पर हो सकता है कि वो गोंडवाना पार्टी लड़े। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में सब जगह बीएसपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं 1 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उत्तराखंड, यूपी के जिलाध्यक्षों की बैठक कर रही हैं। 9 अक्टूबर से पार्टी चुनाव का आगाज कर सकती है प्रचार का। वहीं आकाश आनंद की 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ी रैली है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। और अब ये खबर देखिए जो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही बारीक खबर है। 21 रुपये प्रधानमंत्री ने पर आरोप लगा था कि उन्होंने सिर्फ 21 रुपये का चढ़ावा दिया। इसको लेकर दिलीप मंडल ने लिखा है, 21 रुपये क्यों दिए? हाथ पैर नहीं है क्या पुजारियों के? मेहनत करके नहीं खा सकते क्या? रिक्शा चलाएं, मनरेगा में कमाएं, EBS आरक्षण ले, हर समय मांगते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती, भिखमंगे कहीं के। भगवान और इंसान के बीच दलाल और बिचौलियों को क्या चाहिए? तो सोचिए, इस तरह से सोशल मीडिया पर जो वायरल खबरें हैं कि एक जयपुर में वो एक मंदिर गए थे, वहाँ उन्होंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया था, ये खबर जो है वो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये एक और खबर है जो रविंद्र भाटी ने गुर्जर ने शेयर किया। सोचिए, मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन के हिसाब से ये भड़काऊ भाषण है। तमाम खासकर गुर्जर समाज के लोगों पर लगातार केस किए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और ये देखिए, मैंने साउथ कोरिया और सिंगापुर में पोस्ट डॉक्टरल के बाद 2013 में इस फेलोशिप के लिए आवेदन किया था, पर मिला नहीं, तो अमेरिका चला आया। इस फेलोशिप का मापदंड समझ नहीं आया। सोचिए, संतोष यादव ने ट्वीट किया है, कंचन यादव जो JNU की छात्रा हैं और लगातार SC ST OBC के अधिकारों के लिए सजग हैं। ट्विटर पर आप इनको दिलीप मंडल के साथ संतोष यादव और कंचन यादव को फॉलो कर सकते हैं। बहुजन मांगे बीजेपी मुक्त भारत 2 इन्होंने लिखा है। 2016 से 2020 तक यह डेटा बताता है कि पोस्ट डॉक्टरल के लिए मिलने वाली इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप फंड से 0.7 फंड, मतलब 1% से भी कम जो फंड है वो मिला है ST को मिला है, 6% फंड ST को मिला है, SC को मिला है और 12% फंड OBC को मिला है। 81% फंड जो है वो जनरल कैटेगरी को मिला है। मतलब जिसकी आबादी 20% से भी कम है उसे 80%, और जिसकी आबादी 80% है उसको 20% से भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो बड़ी चोरी हो रही है वो हम आपको बताते हैं। आपके बच्चे को मजदूर, लाचार, बेबस रखा जा रहा है, आपको हायर एजुकेशन में नहीं जाना है। तस्वीर में राजकुमार सोमेंद्र हैं, इन्हें मणिपुर फिल्म का शाहरुख खान कहा जाता है। राजकुमार राष्ट्रवादी बने थे, बीजेपी के मेंबर थे, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, वरना आगे क्या हो सकता था सबको मालूम है। खबरें टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। CM बीरेंद्र सिंह के घर पर हमला हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष के घर जलाए जाने की खबर, बीजेपी दफ्तर जला दिए गए। तो सोचिए, लगातार मणिपुर में जो है वो हिंसा हो रही है
और राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश तमाम जगहों से बीजेपी के लिए बुरी खबर है। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह बगावत कर रहे हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे की बगावत करने की खबर है, मध्य प्रदेश में तो पूछिए मत, 7-7 सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, वो सब नाराज हैं। राजस्थान में तो ये तमाम बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। इस शख्स की तस्वीर देख लीजिए, आपके काम को देखकर ओबीसी महासभा अपील करती है कि यह काम इनके काम की सराहना हो। उज्जैन के इंस्पेक्टर हैं अजय वर्मा, जो मासूम बच्ची जो दरिंदगी की शिकार हुई थी, उन्होंने पूरी जिंदगी उस बच्ची को गोद लिया है और इन्होंने इन्हीं के देख रेख में पुलिस ने ब्लड भी दिया था और अब इन्होंने उस बच्ची का पूरा गोद ले लिया है और उसकी पूरी जिम्मेदारी, देखभाल, पढ़ाई लिखाई सब वर्मा जी करेंगे। काश ऐसे अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूँ, जब इस देश में डाइवर्सिटी आएगी, मजदूर, किसान, SC ST अल्पसंख्यक समाज के जब लोग, डाइवर्सिटी आएगी, संस्थाओं में जाएंगे तो बड़ा और अच्छा होगा। आप DSP संतोष पटेल को देख सकते हैं, किस तरह से वो लगातार लोगों की मदद करते हैं। और ये यूपी के कानपुर की वीडियो है। सोचिए, मवालियों के गढ़ बन चुका उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने अपने गुंडों के साथ मिलकर एक व्यापारी को जमकर मारा, इतना मारा कि व्यापारी को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और बाद में उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, और वो भी किस अंदाज में, सो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। सोचिए, खेलों में आरक्षण नहीं है। चीन 105, जापान 27, कोरिया 26, भारत 8, थाईलैंड 8। खेल में तो आरक्षण नहीं है, तो क्यों नहीं झंडा गाड़ देते हैं? जब तक खेलों में आरक्षण नहीं आएगा तब तक भारत झंडा नहीं गाड़ सकते। इस देश के जो मजबूत लोग हैं, किसान हैं, आप चोपड़ा कहाँ से हैं? सारे वेट लिफ्टर कौन, ट्राइबल क्यों होते हैं? PT उषा क्या थी? हिमा दास क्या थी? जब तक इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, अंजलि क्या है, तीरंदाजी देख लीजिए, उनको मौका नहीं दीजिएगा तब तक आपके यहाँ मेडल नहीं आएगा। पद मतलब पावर तो ले आओगे, पद मतलब पैर में ताकत कहाँ से लाओगे? वो कॉन्स्पिरेसी से नहीं आता है, वो जातिवाद से नहीं आता है, वो वर्ण व्यवस्था से नहीं आता है, वो मेहनत कश लोगों के DNA में होता है। तो भारत में इस तमाम खेल संघों पर जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, तब तक आपके देश में मेडल नहीं आएगा, लिख लीजिए। और भारत में जुडिशरी में क्या हालत है, जहां रिजर्वेशन नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु के 31 साल पुराने रेप केस में मद्रास हाई कोर्ट ने 215 लोगों को दोषी करार दिया। 31 साल लग जाते हैं। दोषियों में पुलिस वाले, फॉरेस्ट और रेवेन्यू अधिकारी शामिल हैं। 1992 में इन लोगों ने आदिवासी गांव में 18 महिलाओं का रेप और पुरुषों को टॉर्चर किया था। भवरी देवी आज भी न्याय के लिए भटक रही है। खैरलांजी किसी से छुपा नहीं है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर समाज के जज नहीं होंगे, मैं लिख के कह सकता हूं कि तब तक न्याय मिलना आसान नहीं है। भारत की नसों में जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, वर्ण कुव्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था है। जाति व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था है, जो आज भी सिर उठाकर चल रहा है। और अब तो लोग जातिवाद को अपना पहचान बता रहे हैं। मैं माफ़ कीजिएगा, हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, SC ST OBC। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बसपा के साथ क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ट्राइबल समाज की जो पार्टी है उसने गठबंधन किया है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और जैकी यादव ने एक ट्वीट किया, यही है वो जिन्होंने क्रिकेट में जातिवाद को लेकर कहा था। और देखिए, ध्रुव राठी, इस शख्स को भारत में जो महिला आरक्षण मिला है उस पर वीडियो बनाने के लिए और कोई नहीं मिला। पता है किसको कोट किया? इस शख्स ने एलविस यादव को कोट किया। मतलब भारत में एकमात्र एलविस यादव को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, उसका वीडियो ठीक खराब है, वह है पेट्रियार्कल, लेकिन एलविस यादव को पेट्रियार्कल कहा जा रहा है। यह है ध्रुव राठी की होशियारी। मैं इसलिए कह रहा हूं, जज भी वही है। मुझे इस देश में जिसने जाति बनाई, मनुवाद बनाया, जिसने पेट्रियार्कल शुरुआत की, एलविस यादव को पच नहीं रहा है लोगों को, क्योंकि एलविस यादव होकर छा कैसे जाओगे। शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया की वजह से तमाम किसान कम्युनिटी के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आप चाहे, मैं देखता हूं कई मंडल हैं, एक
कोई मंडल हैं वो वीडियो बनाते हैं, कोई सहरावत हैं वो वीडियो बना रहे हैं, कोई तमाम भड़ाना है, एलविश यादव है। तो सोचिए ध्रुव राठी को कोई शख्स नहीं मिला तो एलविश यादव। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST OBC किसान जातियों को सावधान रहना होगा। आप खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी जेल जा सकते हैं। और ये है, सोचिए ये शख्स है, इस शख्स का नाम है पीयूष मिश्रा। कभी सैफई में सस्ती थी महफिलें, जब सत्ता गई तब से चावल खाने को मजबूर हो गए। किसी भी पार्टी में हो, सवर्ण समाज के अगर लोग, ये राजभर की पार्टी में है, ये आग लगाते रहते हैं। जितने SC ST OBC के लीडरशिप हैं, सपा में जो सवर्ण है वो मायावती जी को टारगेट करेगा, मायावती जी की पार्टी में जो सवर्ण है वो सपा के SC ST OBC नेता को टारगेट करेगा, और सपा बसपा का जो सवर्ण है वो भी एक दूसरे को टारगेट। मतलब ये लोग चाहते ही नहीं है कि SC ST OBC भाई में कभी भाईचारा बने। वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव, दोनों को निकाल के फेंक दिया। इस राजनीति को समझिए, चाहे वो राजभर की पार्टी हो चाहे बसपा की पार्टी हो। मैं देखता हूं आजकल कि बसपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, RJD के लोग हों, BSP के लोग हों या JMM के लोग हों, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। तो कॉमन दुश्मन को पहचानिए। तो सोचिए पीयूष मिश्रा की लगातार कोशिश है कि SC ST OBC दलों में लगातार दरार बनी रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि राइट हैंड जितना जिम्मेदार है ना, उतना ही लेफ्ट हैंड भी। जब राइट हैंड कमजोर होता है मनुवाद में, जातिवाद में, तो लेफ्ट हैंड उसकी मदद करने आता है। ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना पार्टी से गठबंधन हुआ है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल। और ये देखिए तेजस्वी यादव ने जो कह दिया है, लगातार भर्तियां निकल रही है। तेजस्वी यादव वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर पाया। सोचिए 24,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती फिर से भर्ती और होंगी। 21,000 पुलिस वालों की भर्तियों का मामला चल रहा है। 70,000 1,70,000 टीचर, सोचिए जोड़िए, 21,000 पुलिसकर्मी की भर्ती ऑलरेडी प्रक्रिया में है, 24,000 और, मतलब ये हो गया मिला जुला के 45,000 पुलिसकर्मी की भर्ती होगी, 1,70,000 टीचर, 75,000 स्वास्थ्य कर्मचारी। बिहार पुलिस में दरोगा 1,200 की प्रक्रिया और 2,000 पद आने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव लगातार बिहार में सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कोई टीवी अखबार है ही नहीं। और MP में 178 पर BSP और 52 पर गोंडवाना लड़ेगी, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। राजकुमार भाटी ने वीडियो शेयर किया है। संस्कारी भी है, ब्राह्मण भी है, संघी भी है और भाजपा का सांसद भी है। फिर तो इसके सारे गुनाह माफ है, जो सवाल उठाए वही देशद्रोही है। राजकुमार सरेआम छिड़कानी करता अलीगढ़ का भाजपा सांसद सतीश नाम है इनका। असहज होती महिला BJP MLA मुक्ता राजा है। मैंने महिला की तस्वीर, सोचिए ये किस तरह से ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। हमने जो पीड़ित महिला है वो अनकंफर्टेबल हो रही है, उनकी तस्वीरें चेहरा हमने ब्लर कर दिया है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा है सो सुनिए, हम A to Z की बात करते हैं, जितने राजपूत MLA और MLC हमारे दल में उतना किसी और में नहीं है, भाजपा में भी नहीं है। हम लोग BP सिंह, अर्जुन सिंह को मानने वाले हैं, BP सिंह साहब को मानने वाले हैं। हम अर्जुन सिंह के मानने वाले हैं जिन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया था। तो ये लगातार सोचिए 1,74,000। तो नौकरी वाला जो मुद्दा है वो भी सोशल मीडिया पर है। और सोचिए ये जितेंद्र नारायण ने एक ट्वीट, विमल कुमार यादव ने एक पोस्ट लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, लेकिन व्यूअरशिप बहुत कम है, नेशनल दस्तक से भी काफ़ी कम है। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है। सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें, और सोचिए कि सोशल मीडिया में जो है वो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई और आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ना आपके पत्रकार हैं ना आपके साथ। और विश्व गुरु है तो इनकी लगाई नफरत के आग भी विदेश में फैल गई। एक कविता है, वो लिखती है, आई एम ए हिंदू, आई हैव लाइव्ड इन कनाडा माई इंटायर लाइफ, नेवर बिफोर हैव आई लेफ्ट अनसेफ टुडे। सोचिए धर्म की हिंसा वहाँ भी भड़का दी इन्होंने। टुडे आई सी साइन टेलिंग मी टू लीव दिस कंट्री, ही इज हिंदू टेम्पल बीइंग अटैक्ड।
इसको एक वो कह रही हैं कि मैं अटैक्ड, आई सी हिंदूज बीइंग थ्रेटेन्ड एंड आई नो वेयर डू आई सी माई फोर्ट टू स्टॉप इट। एक शख्स ने जवाब दिया, इंडिया मत आना। इधर भी बोल रहे हैं खतरे में। किसी ने लिखा है 2014 में धर्म खतरे में था, 2019 में हिंदू खतरे में था और 2024 में सनातन खतरे में है। तो ये सोशल मीडिया पर, और सोचिए किसी ने तमाम सोशल मीडिया के बहुजन चैनल की लिस्ट जारी की है। नेशनल दस्तक को नंबर 1 पे रखा है, थैंक यू। नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, इंडिया न्यूज़, दलित न्यूज़, बहुजन न्यूज़, समतावाज, आवाज़ इंडिया, शून्यकाल, जय भीम इंडिया, दिशा न्यूज़, प्रबुद्ध भारत, गौतम ऑफ इंडिया, शिल्पकार टाइम्स, मंजू की ललकार, सम्यक भारत, बहुजन क्रांति, नेशनल इंडिया न्यूज़, अम्बेडकराइट टाइम्स, ए3 वे मीडिया, बामसेफ डिटेल्स, BME न्यूज़, NPT न्यूज़, SM न्यूज़, नीला सलाम न्यूज़, टाइम्स एक्सप्रेस, MNTV, अर्नब कुमार सिंह, ये तमाम चैनल है। इसमें दलित टाइम्स नहीं है, उसको भी ऐड कर लेना चाहिए जो मेरी जानकारी में है। तो ये तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो अब जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।